Coming to the IUPAC nomenclature student, there is one format which we should learn to write the name. जैसे आप अपना नाम लिखते हो, पहले क्या करते हो, अपना नाम देन सरनेम, कुछ लोग अपने फादर नेम को भी यूज करते हैं. In the same way, there is a format to write the name of a compound. What is that format? Prefix, then word root, and then suffix. So let me explain you what is prefix, what is word root, and what is suffix. There are two type of prefix, 2 degree and 1 degree. There are two type of suffix, 1 degree and 2 degree. Now, if I talk about this 1 degree, so 1 degree prefix is used for cyclic compound. किसके लिए यूज करते हैं हम इसको? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं. और जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? साइक्लो. क्या यूज करता है? साइक्लो. 2 डिग्री प्रीफिक्स हम यूज करते हैं किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए. लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है. 2 डिग्री किसके लिए यूज होता है? सब्स्टिट्यूएंट. वर्ड रूट हमें क्या बताता है स्टूडेंट? वर्ड रूट हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है वहां पे, कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके पेरेंट कार्बन चेन में है. पेरेंट कार्बन चेन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. अगर मैं बात करूं सफिक्स की, तो 1 डिग्री सफिक्स हमें बताता है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन के बारे में. इसके बारे में बताता है आपको कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. वहां पे हम यूज करते हैं एन, इन एंड आइन. एन यूज होता है सैचुरेटेड के लिए, इन और आइन यूज होता है अनसैचुरेटेड के लिए. 2 डिग्री आपका यूज होता है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए. किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप. सो इट इज अ ब्रीफ ऑफ हाउ टू राइट द नेम of a compound. So prefix, word root, suffix, two type of prefix, 2 degree, 1 degree. 1 degree is for cyclic, 2 degree is for substituent. Two type of suffix, 1 degree and 2 degree. 1 degree is for telling saturation and unsaturation, and 2 degrees functional group. Now you should learn some prefix. अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ prefix याद होने चाहिए. जैसे फ्लोरीन, अगर आपके पास F है तो क्या नाम यूज होता है उसके लिए? फ्लोरो. Cl के लिए क्या नाम यूज होता है? फ्लोरो. Br के लिए क्या नाम यूज होता है? ब्रोमो. I के लिए क्या यूज होता है? आइडो. NO2 के लिए नाइट्रो. NO के लिए नाइट्रोसो. एंड OR के लिए क्या यूज करते हैं हम? एल्कोक्सी. सो दीज आर सम प्रीफिक्सेस विच वी शुड लर्न. इसके अलावा स्टूडेंट, आप सभी को पता है ना कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? RH. R मतलब जैसे मैंने कोई भी कार्बन ले लिया तो मीथेन में क्या हो जाएगा आपका? CH4 फॉर्मूला है, तो मैं CH3H लिख रही हूं ऐसे. दिस इज CH4 ओनली, मीथेन. इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, सपोज आपके पास एल्केन है, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ CH3 बचेगा, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइल. सो इफ वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, इट फॉर्म एल्काइल. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं आपका CH3, CH3, दिस इज इथेन. अगर आप इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका? CH3, CH2, और इसका नाम क्या होगा? इथाइल. समझ आया? अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो क्या बनता है? अल्काइल. प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? प्रोपाइल. सो दीज आर अल्काइल ग्रुप. ये कब यूज होते हैं? जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तब यूज होते हैं. सो हमें इन प्रीफिक्सेस को याद रखना है. कमिंग टू द वर्ड रूट. नाउ वर्ड रूट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया कि इफ नंबर ऑफ कार्बन 1 द वर्ड रूट इज मेथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 वर्ड रूट इज एथ, for 3 it is prop, for 4 it is but, for 5 it is spent, for 6 it is hex, for 7 it is hept, for 8 the word root is oct, for 9 it is non, and for 10 it is dec. So these are the word root which tells us that how many number of carbons are present in the PCC, which is parent carbon chain. Coming to the suffix, we have two type of suffix, 1 degree and 2 degree. For 1 degree I already told you an, in and ine. An is used when carbon carbon single bond is there, in is used when carbon carbon double bond is there, and ine is used when carbon carbon triple bond is there. So these are 1 degree suffix. Now suffix for functional group, it is very important. You should learn definitely the functional group suffix, because if you are not learning these suffix you will not be able to write the IUPAC naming. For example, I have
given the complete information of all the suffix name and their prefix name also. So for carboxylic acid, the suffix is oic acid and the prefix is carboxy. आपको ये देख के घबराना नहीं है कि ये प्रीफिक्स क्यों लिखा। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई कंपाउंड का नेमिंग करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। लेटर ऑन जब आप स्टडी करोगे हायर क्लासेस में, तो आपको नेमिंग पढ़नी होगी किसकी, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स की। तो जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, आपको किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है। उस समय जो बाकी के प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह, यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह होंगे तो उनका भी कुछ प्रीफिक्स का नाम होगा, तो ये उसी के लिए कॉलम बना हुआ है। तो लेटर ऑन आप इसको याद कर सकते हो। एस्टर का हमारा सफिक्स ओएट, अमाइट NH2 के लिए मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताए हैं ऑलरेडी। नाइट्राइल CN, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एल्कोहल के लिए ओल, अमाइन के लिए इट इज अमाइन, एल्कीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स इन, अल्काइल के लिए आइन और इसके लिए एन। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स देखने हैं और उनकी नेमिंग करनी है। उससे पहले हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे।